कहा जाता है कि जब भगवान शिव किसी पर कृपा करते हैं तो उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। पर आश्चर्य यह है कि ज्यादातर लोग इस परिवर्तन को पहचान ही नहीं पाते। लोग सोचते हैं कि शिव कृपा का पहला संकेत धन वर्षा, सफलता या चमत्कार के रूप में दिखाई देगा, पर महादेव का मार्ग कुछ अलग है। महादेव पहले मन को बदलते हैं, फिर परिस्थितियों को। वह पहले चेतना को जागृत करते हैं, फिर किस्मत को मोड़ते हैं। इसी रहस्य को एक प्राचीन शिव पार्वती संवाद में समझाया गया है। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे नाथ, जब आप किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो प्रथम संकेत क्या होता है? शिव मुस्कुराए, कैलाश की शांति में धीरे से बोले, देवी, मेरे आशीर्वाद का पहला लक्षण ऐसा है जिसे लोग चमत्कार समझकर अनदेखा कर देते हैं। वे उसे कष्ट समझ लेते हैं, पर वास्तव में वहीं से उनकी मुक्ति शुरू होती है। और फिर आरंभ हुआ वह अद्भुत संवाद जिसमें शिव ने संसार के सबसे सूक्ष्म, सबसे दुर्लभ और सबसे शक्तिशाली रहस्य को प्रकट किया। आइए इस दिव्य संवाद को एक सार के रूप में पढ़ते हैं। कैलाश पर्वत की चोटी पर हिम शीतल हवा बह रही थी। आकाश धवल धुएं की तरह शांत और विस्तृत था। नंदी ध्यान में लीन था और सिद्ध गण शिव के चरणों में बैठे थे। ठीक उसी समय माता पार्वती, जिनके मन में एक प्रश्न कई समय से उठ रहा था, शिव के समीप आई। उन्होंने कोमल मुस्कान के साथ पूछा, प्रभु, आपके अनुग्रह का पहला संकेत क्या होता है? शिव ने पार्वती के प्रश्न को मन ही मन देखा। उन्हें पता था कि यह प्रश्न केवल पार्वती का नहीं, हर भक्त का है। वे बोले, देवी, जब मैं किसी जीव पर कृपा करता हूँ तो पहले उसके मन की मलिनता को साफ करता हूँ। उसके हृदय में एक बेचैनी जन्म लेती है। पार्वती ने आश्चर्य से पूछा, बेचैनी? क्या वह कष्ट शिव कृपा का संकेत है? शिव बोले, हाँ देवी, अधिकांश लोग इसे पीड़ा मान लेते हैं, पर वास्तव में वही परिवर्तन का प्रारंभ होता है। जब जीव गलत मार्ग पर चलता है और संसार में मोहग्रस्त होता है तो मैं उसकी आत्मा को उसकी वास्तविकता का बोध करता हूँ। यह बोध पहले बेचैनी के रूप में सामने आता है। यह बेचैनी बाहरी नहीं, भीतरी होती है। अचानक पुराने संबंध बोझ लगने लगते हैं, गलत आदतों से मन उबने लगता है, बिना कारण लगने लगता है कि जीवन कुछ और चाहता है, हर खुशी खोखली लगने लगती है, आत्मा की पुकार सुनाई देने लगती है। देवी, यह बेचैनी आत्मा का जागरण है। जब मैं किसी पर प्रसन्न होता हूँ तो पहले उसे भ्रम से बाहर निकालता हूँ। उसे दिखने लगता है कि कौन सच्चा है और कौन मुखौटा पहने हुए है। शिव समझाते हैं कि इस दौर में नकली मित्र दूर होने लगते हैं, उपयोग करने वाले लोग कटने लगते हैं, जीवन से अनावश्यक चीजें हटने लगती है। अधिकांश लोग इसे हानि समझते हैं, पर शिव कहते हैं, देवी, हानि नहीं, यह शुद्धिकरण है। जिसे मैं चुनता हूँ उसे भीड़ पसंद नहीं आती, वह भ्रमर की तरह एकांत खोजता है। इस चरण में व्यक्ति कम बोलने लगता है, ध्यान की ओर झुकाव बढ़ता है, अकेले बैठने में आनंद आता है। पार्वती पूछती है, क्या यह वृत्ति का संकेत है? शिव उत्तर देते हैं, वृत्ति नहीं, आत्मा भीतर की यात्रा शुरू कर रही है। शिव कहते हैं, मेरी कृपा का सबसे बड़ा लक्षण यह है कि जीव का कर्म बदलने लगता है। वह वही करने लगता है जो उसकी आत्मा को उन्नति देता है। यहाँ व्यक्ति बुरी आदतें छोड़ने लगता है, व्यर्थ समय बर्बाद नहीं करता, अच्छे कार्यों की ओर स्वतः आकर्षित होता है। यह परिवर्तन बाहर से थोपा नहीं होता, यही शिव शक्ति का प्रभाव है। शिव बताते हैं कि जब कृपा गहन होती है, जीवन में अनुशासन आने लगता है, समय का सम्मान बढ़ जाता है, व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति गंभीर होता है, भ्रम और मानसिक अव्यवस्था समाप्त होने लगती है। यह वह अवस्था है जहां जीव अपनी दिशा स्पष्ट समझने लगता है। पार्वती ने पूछा, प्रभु, लोग अक्सर कहते हैं कि शिव कृपा होने पर भी कष्ट क्यों आते हैं? शिव मुस्कुराते हुए बोले, जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूँ तो उसके जीवन में अयोग्य चीजें हटाने लगता हूँ। यह हटना कभी कभी कष्ट जैसा लगता है, जैसे नौकरी छूटना, रिश्ता टूटना, व्यापार ठप पड़ना। पर शिव समझाते हैं, जो चीजें जीव को नीचे खींचती है उन्हें हटाए बिना मैं उसे ऊपर नहीं उठा सकता। शिव कहते हैं, कृपा का अगला बड़ा लक्षण है अंदर की आवाज का तेज होना। इस अवस्था में सही गलत तुरंत समझ में आने लगता है, निर्णय
निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं। थोड़ी देर ध्यान लगाने पर समाधान मिल जाता है। जब मैं मार्गदर्शक करता हूँ तो जीव को किसी गुरु की तलाश नहीं रहती, मैं ही उसका गुरु बन जाता हूँ। जब सारी परतें हट जाती है तब जीव के भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर करती है। कोई आलोचना या प्रशंसा उसे विचलित नहीं करती। व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बन जाता है। पार्वती प्रसन्न होकर कहती है, हे नाथ, यही तो संपूर्ण शिवत्व है। जीवन में सही लोग आने लगते हैं। शिव आगे कहते हैं, जैसे ही जीव भीतर से शुद्ध होता है उसके जीवन में सत्य, निर्मल और योग्य लोग आने लगते हैं। इस अवस्था में नए अवसर आते हैं, नए मित्र बनते हैं, सही गुरु और मार्गदर्शक मिलते हैं, जीवन का विस्तार होने लगता है। इस अवस्था में जीव मेरे संरक्षण में आ जाता है। जिसे मेरी कृपा मिलती है उसके कर्म तुरंत फल देने लगते हैं। अच्छा कर्म अच्छी परिस्थिति, बुरा कर्म तुरंत चेतावनी। इससे व्यक्ति जल्दी सीखता है और सही मार्ग पर स्थित रहता है और अंत में मिलती है आत्म शांति। जब जीव मेरी कृपा के सभी चरणों से गुजर जाता है तब उसे आत्मबल प्राप्त होता है। यह आत्मबल निडर बनाता है, सत्य के मार्ग पर टिके रखता है, कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रखता है। देवी, जब जीव अपने भीतर मुझे महसूस करने लगता है यही मेरी कृपा का अंतिम फल है। भक्त अक्सर सोचते हैं कि शिव कृपा का चिन्ह चमत्कारिक रूप से जीवन बदल देना है, परंतु असल में पहला लक्षण मन की बेचैनी और मोह भंग है। यही सच्चा आरंभ है, यही जागरण है, यही शिव का स्पर्श है। जब मन में अचानक यह प्रश्न उठने लगता है कि मैं कौन हूँ, मेरा मार्ग क्या है, तो समझ लेना चाहिए कि शिव कृपा आरंभ हो चुकी है। हर हर महादेव।